हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मंजू श्रीवास्तव। स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है भक्ति। इस कहानी की लेखिका है महादेवी वर्मा। भक्ति कहानी के माध्यम से लेखिका ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि एक ग्रामीण महिला किस प्रकार अभावों, जिम्मेदारियों और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भावनात्मक संबंध बना लेती है। भक्ति महादेवी वर्मा की सेविका है, जो एक गोपालिका की कन्या है। उसका वास्तविक नाम है लक्ष्मी। उसे सभी लक्ष्मी लक्ष्मी नाम से बुलाते हैं, पर वह अपना नाम किसी को नहीं बताती। जब वह लेखिका के पास नौकरी की खोज में आई थी, तब भी उसने प्रार्थना की थी कि उसे लक्ष्मी नाम से कभी ना पुकारा जाए। लेखिका ने उसकी कंठी माला देखकर उसका नाम रख दिया भक्ति। वह झूसी के प्रसिद्ध गांव में एक सूरमा की इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में ही उसके पिता ने हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के साथ उसका विवाह कर दिया और उसकी विमाता ने 9 वर्ष की होने पर ही उसका गौना भी कर दिया। पिता की लाडली होने के कारण उसकी विमाता उससे ईर्ष्या करती थी, इसलिए उसने उसके पिता की प्राण घातक बीमारी का संदेह भी उसे तब भेजा जब उसकी मृत्यु होती थी। रोने पीटने के अपशकुन के कारण उसकी सास ने भी उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसे नहीं बताया और यह कहकर भेजा कि वह बहुत दिनों से मायके नहीं गई है। मायके में आकर उसे जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो बहुत दुखी हुई और अपने आप को अपमानित महसूस करके उस घर का पानी पिए बिना उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को भी उसने और अपने पति को खरी खोटी सुनाई। जब उसने एक के बाद एक 3 कन्याओं को जन्म दिया तो सास और जेठानियों ने उपेक्षा प्रकट की, क्योंकि उसकी सास जेठानियों के पुत्र थे। जेठानियां तथा उनके पुत्र मौज बनाते, पर भक्ति दिन भर काम करती थी। उसकी बेटियों को चने बाजरे की घुगनी खाने को मिलती, पर भक्ति का पति उसे बहुत ज्यादा था। उसके पति ने धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह किया और उसके बाद संसार से विदा लिया। तब भक्ति की आयु 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी। भक्ति के हरे भरे खेतों, गाय भैंसों और फलों से लगे पेड़ों को देखकर जेठ जेठानियों के मुंह में पानी आ जाता, पर उनकी प्राप्ति तभी संभव थी जब भक्ति दूसरा विवाह कर लेगी। पर भक्ति ने इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसने गुरु से कान गुदवाए, कंठी बांध ली और केस भी कटवा दी। उसने दोनों बेटियों की शादी की और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमा दिया। दुर्भाग्य ने यहाँ भी भक्ति का साथ नहीं छोड़ा। उसकी बड़ी बेटी विधवा हो गई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए जिठौत जेठ का लड़का अपने तीतर लगाने वाले साले को बुला लाया। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में जेठ के साले ने बेटी की कोठी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। युवती ने इस डकैत घर की खूब मरम्मत करके जब कुंडी खोली तब वहां उपस्थित समस्या में पड़ गई। सबने समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया तथा फैसला दिया कि असलियत चाहे कुछ भी हो, दोनों को पति पत्नी के रूप में ही रहना पड़ेगा। गले पड़ा दामाद कुछ करता नहीं था, दिन भर तीतर लड़ाता रहता था। इस कारण ऐसा समय आ गया कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। जमींदार ने भक्ति को बुलाकर दिन भर धूप में खड़े रखा। इस अपमान से दुखी होकर भक्ति कमाई के विचार से शहर आ गई और लेखिका के यहाँ सेविका बन गई। अगले ही दिन सिर पर कई लोटे पानी डालकर लेखिका की पुरानी धोती जल की चीजों से पवित्र कर पहनी। सूर्य और पीपल को पानी दिया, नाक दबाकर जाप किया और कोयले से एक मोटी रेखा खींचकर अपनी सीमा रेखा निश्चित करके चौके में प्रवेश किया। तभी लेखिका की समझ में आ गया कि इस सेविका के साथ टेढ़ी की है। लेखिका भक्ति की खींची रेखा को लांघने का साहस नहीं दिखा पाती। भोजन के समय जब लेखिका ने स्थान ग्रहण किया तो भक्ति ने थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली तिथीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी करके गाढ़ी दाल परोस दी। लेखिका द्वारा यह पूछे जाने पर कि यह क्या बनाया है,
उसने उत्तर दिया, अच्छी सेकने की प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई है, पर अच्छी है, तरकारियां हैं, पर जब दाल बनी है तो उसका क्या काम? शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध भी लेखिका को अच्छा नहीं लगता, चाहे तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए। उससे भी काम न चले तो गांव से लाया हुआ थोड़ा सा गुड़ दे देगी। इतना कहकर उसने अपनी पाक कुशलता के लिए कितने प्रमाण पत्र दे डाले। भक्ति के इस लेक्चर का प्रभाव ऐसा पड़ा लेखिका के ऊपर, जो रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर यूनिवर्सिटी पहुंची। भक्ति का स्वभाव ही ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को अपने मत के अनुसार बना लेना चाहती थी। अपने संबंध में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं थी। इसी कारण लेखिका अधिक देहाती बन गई। भक्ति ने कभी यहाँ का रसगुल्ला नहीं खाया। दिन रात के दिन लेखिका के नाराज होने पर भी उसने साफ रोटी पहनना नहीं सीखा। पुकारने पर ओए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी वह सीख नहीं पाया। भक्ति अच्छी है कहना कठिन है, क्योंकि इसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका के इधर बड़े पैसे भंडार घर की किसी मटकी में वह डाल देती है। पूछने पर कहती है कि यह उसका अपना घर है। पैसा रुपया जो इधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया, क्या यह चोरी है? लेखिका को भक्ति का सिर मुड़ाना अच्छा नहीं लगता, पर वह बोली कि शास्त्र में लिखा है कि लेखिका द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या लिखा है, उससे उत्तर दिया, तीरथ गए मुड़ाए सिर। ये किस शास्त्र का सूत्र लेखिका भी जान नहीं पाई। अपने विद्या के अभाव को वह लेखिका की पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर देती है। भक्ति चाहती है कि लोग लेखिका के कामों में हाथ बढ़ाएं, पर लोग जानते हैं कि उत्तर पुस्तिकाओं और चित्रों में व्यस्त रहने पर कोई लेखिका की मदद नहीं कर सकता। पर भक्ति कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्र कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर सहायता करती है। लेखिका जब रात्रि में कोई लेख समाप्त करने पर किसी भाव को छंदबद्ध करने बैठती तो उस समय भी भक्ति कोने में दरी के आसन पर बैठकर जागरण करती। लेखिका के भ्रमण की भी एकांत साथी भक्ति नहीं रही। बद्री केदारनाथ के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में भी भक्ति लेखिका के साथ रही। कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होती लेखिका भक्ति को छाया के समान पाती है। जब भक्ति की बेटी और दामाद उसके नाती को लेकर एक बार उसे बुलाने आ पहुंचे तो ही भक्ति उनके साथ नहीं गई, क्योंकि ऐसा करने पर उसे लेखिका का साथ छोड़ना पड़ता। भक्ति और लेखिका के बीच सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर ही सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और कोई ऐसा सेवक नहीं जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर हंस दे। इसलिए भक्ति को नौकर कहना असंभव है। छात्रावास की महिलाएं भी किसी न किसी बहाने भक्ति के पास आती रहती हैं। लेखिका के परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्ति परिचित है। वह किसी को उसके आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती हैं, मतलब बुलाती हैं, तो किसी को उसके नाम के अपभ्रंश द्वारा। भक्ति के संस्कार ऐसे हैं कि वो कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। लेखिका के जेल जाने की संभावना बताकर लोग उसे चिढ़ाते रहते हैं। तब वह उनसे कहती है कि वह अपनी कितनी धोतियां साबुन से साफ करके रख ली, जिससे कि लेखिका के साथ जेल जाने में उसे लज्जित न होना पड़े। वह क्या क्या सावन बांध दे, वह यह मानने को तैयार नहीं होती कि ऐसी यात्रा में कोई किसी के साथ नहीं जाता या नहीं जा सकता। वह कहती है कि कहीं ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर नहीं। ऐसा अन्याय होने पर वो लाट तक से लड़ने को तैयार रहती है। लेखिका सोचती है जब चिर विदा के अंतिम क्षण आएंगे उस समय यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और वह क्या करेगी। वो लेखिका यही सोचती है। यह थी आज की स्टोरी भक्ति। इस कहानी के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का एक संदेश दिया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और मेरी चैनल स्टडी कॉर्नर को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।